welcome back to my YouTube channel. I'm Nikta Singhal, currently studying IHMC Nagpur. I scored 632 marks in 2021. तो मुझसे कई बच्चे मेरा शेड्यूल पूछ रहे थे कि लास्ट के 4 महीनों में या पूरे नीट के ड्यूरेशन मैंने क्या किया था, मेरा शेड्यूल क्या था, तो वो मैं बताने जा रही हूँ आज। तो हुआ क्या था, मतलब मेरे टाइम में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी सेकेंड ड्रॉप में, या पहले भी जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप था उसमें मेरा शेड्यूल भी ऑलमोस्ट सेम ही था। तो मैं क्या करती थी, मैं ना एक्चुअली मॉर्निंग पर्सन थी, तो मैं सुबह और जल्दी उठ जाती थी। मैं अराउंड 3 to 4 AM उठ जाती थी, नहीं लाइक 4 to 5 उठ जाती थी, ठीक है। तो मोस्टली अगर जैसे मैं जल्दी सो रही हूँ, ज़्यादा जल्दी सो रही हूँ तो मैं 3 उठ जाती थी। अगर मैं थोड़ा लेट सो रही हूँ तो 4 to 5 अराउंड उठ जाती थी। फिर उसके बाद उठने के बाद मैं सबसे पहले वाले पोर्शंस करती थी जो मेरे वीक होते थे। जैसे कि कोई भी अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे कोई वीक नहीं आया, मुझे कुछ और पढ़ना है, तो मैं बायो पढ़ती थी मोस्टली, क्योंकि मेरा मतलब पिछली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए मेरा टारगेट था कि मुझे 360 लाने बायो में, इसलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले बायो ही पढ़ती थी। और उसके बाद या तो वो वाले पोर्शन करती थी जिसको याद करना ज़्यादा, जैसे इनऑर्गेनिक हो गया या कोई फॉर्मुलेज हो गए, केमिस्ट्री पढ़ लेती थी, ऐसे टाइप्स के पोर्शन पहले करती थी मैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता था मेरा, जैसे अगर मैं 4 AM उठी हूँ तो 4 AM से 10 AM में अपना ये वाले पोर्शन करती थी जो मेरे वीक होते थे और रटने वाले होते थे, ठीक है। तो उनको पहले मैं कर लेती थी। देन उसके बाद जैसे 10 AM में उठ जाती थी अपने टेबल से, और उसके बाद मैं मम्मी के पास जाती थी, मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प कर देती थी कुछ भी काम में, और फिर मतलब नाश्ता वाश्ता कर लेती थी। और फिर मैं सुबह ना उठते ही मेरे को मतलब लाइक 4 AM उठ रही हूँ तो नींद आती है उसके बाद पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैं हमेशा उठते ही कॉफ़ी बनाती थी। सबसे पहले कॉफ़ी पीती थी तभी पढ़ने बैठती थी, क्योंकि फिर मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ऐसे झपकी मारना मैं, तो फिर इसलिए मैं उठती थी। फिर उसके बाद 10 AM में उठती थी, फिर अपना 10 से 11 या 11:30 तक मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेती थी अच्छा खासा। ऐसा नहीं कि 1 घंटे पढ़ा फिर 5-10 मिनट ब्रेक, 1 घंटे पढ़ा 5, ये मुझसे नहीं होता, बिकॉज इसमें 10 मिनट लगता है, फिर वो होता नहीं है। 10 मिनट से 1 घंटा कब बन जाता है पता नहीं चलता। तो फिर उसके बाद मैं 11 AM के पास मतलब तब तक नाश्ता कर लेती थी, फ्रेश आती थी। फिर उसके बाद मैं 11 या 11:30 के पास वापस बैठती थी 2 बजे तक, ठीक है। तो 11 AM से मैं बैठती थी 2 PM तक। देन वहाँ पे मैं क्या अपना वो वाले पोर्शन करती थी, जैसे क्योंकि मैं ऑलरेडी सुबह इतना पढ़ चुकी, तो मेरा माइंड भी थोड़ा सा वो हो जाता था, थक जाता था। तो फिर और मोस्टली जब मेरा पहले वाला टाइम था जब मेरी क्लासेस चलती थी, तो ये क्या होता था 11 से मैं 12 और 1 तक मैं बैठ जाती थी अपना कोई भी फिजिक्स का पोर्शन करने की, जो भी मुझे सॉल्व करने या क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी मैं इस टाइम में। अगर मैं केमिस्ट्री कर लेती थी या फिजिक्स की कर लेती थी, ठीक है, तो उसके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी इस टाइम में ज़्यादा, या थ्योरी पढ़ती थी फिजिक्स की, मतलब जिसमें कॉन्सेप्ट हो, जिसको याद ना करना हो, रटना ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से लेकर मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती थी। 1 से लेकर 4 तक मेरी क्लास चलती थी, जहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करती थी, या फिर जब मेरी फर्स्ट ड्रॉप था तो उसमें मेरी ऑफलाइन क्लास थी, तो उसमें मैं ऑफलाइन क्लास जाती थी, और जब मेरा सेकंड ड्रॉप था तो मेरी ऑनलाइन क्लास थी, तो मैं उसमें ऑनलाइन क्लास अटेंड करती थी इस टाइम में। और इस टाइम में मतलब मैं हमेशा वही क्लास अटेंड करती थी जो प्रोडक्टिव हो। ऐसा नहीं कि मुझे आता है तभी मैं क्लास में बैठी हुई हूँ, तो वो नहीं करती थी। जो पोर्शन जैसे फिजिक्स की तो मैं सारी क्लास लेती थी, और केमिस्ट्री की भी मैं ऑलमोस्ट सारी लेती थी, पर बायो की मैं सारी नहीं लेती थी, क्योंकि बायो मैंने पहले पढ़ चुका था। आप लोग को ऐसा करने को नहीं बोलती, बिकॉज आप लोग अगर फ्रेशर हो तो आपको सारी क्लासेस लेनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्लास लेने के बाद मैं आती थी घर पर, फिर 1 घंटा टाइम पास किया या कुछ भी ऐसे, मतलब आती है आप नहीं पढ़ सकते हो ना, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती थी। आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट करने के बाद उसके बाद मैं अपना आधा घंटा लेती थी, और आधे घंटे में वो सारा क्वेश्चन रिवाइज करती थी जो क्लास में टीचर्स ने पढ़ाया है। इससे क्या होता है ना कि मैं जैसे होता क्या है ना, जनरली हम अगर क्लास के टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करते तो वो हमारे माइंड से उड़ जाते हैं, तो हमें फिर वो क्वेश्चन याद नहीं आता, फिर हमें यूट्यूब के वीडियोस देखने पड़ते, इतना टाइम वेस्ट होता है। इसलिए इससे अच्छा क्या होता है कि मैं आते ही ना रिवाइज कर लेती थी, तो इससे क्लास में पढ़ा उसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद पढ़ लिया तो एकदम माइंड में बैठ जाता है कि हाँ टीचर ने ऐसे बताया था, और वो पूरा फ्लैशबैक होता रहता है माइंड में। तो इसके बाद मुझे बाद में जब कुछ टाइम बाद रिवाइज करूँ तो उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते थे। तो ये आप पक्का करना कि हमेशा आती क्लास के बाद रिवाइज करो क्या क्या पढ़ाया क्लास में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ जाती थी। जैसे 4 तक मेरी क्लास हुई है, तो या 4 या 5 तक होती थी जनरली, तो फिर उसके बाद 6 या 7 PM में बैठ जाती थी पढ़ने के लिए वापस। तो उसके बाद मैं पढ़ती थी जो भी मतलब मुझे पढ़ना था। मेरा हमेशा मैं उठने के बाद ना टारगेट बनाती थी कि मुझे आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है।
तो उस टारगेट को मैं उस टारगेट के हिसाब से चलती थी। मैंने आज सोचा हुआ ये करना, तो जो मेरा पोर्शन बच गया, जो सुबह मैंने नहीं किया है, उसके बाद जो भी मैंने शेड्यूल बना रखा है, तो वो वाला पोर्शन उठाती थी और वो करती थी। इस टाइम में मोस्टली मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री करती थी, बिकॉज सुबह का टाइम पूरा बायो के लिए रहता था, उसके बाद जो पूरे दिन का टाइम है जो मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए रहता था। तो ये वाला पूरा शेड्यूल करके मैं अराउंड 10 PM या 11 PM सो जाती थी, जल्दी सो जाती थी, क्योंकि मैं ना मैक्सिमम एफर्ट जो अपना सुबह के टाइम में दे पाती थी, इसीलिए मैं हमेशा सुबह उठती थी जनरली जल्दी। और पता है, जब मुझे नींद नहीं आती थी ना, मैं क्या करती थी, जब मैं से सो रही हूँ, मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे पता है सुबह उठना है, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं क्या करती थी, हमेशा अपना जो टेस्ट का पोर्शन है ना, टेस्ट में जो मैंने गलतियाँ की है उनको ऐसे फ़ोन में खोल लेती थी या बुक लेके ऐसे लेट के ऐसे ऐसे देखती रहती थी कि ये गलतियाँ की थी, अच्छा ये गलतियाँ की थी, और फिर देखते देखते सो जाती थी। तो ये था मेरा शेड्यूल, और इसमें मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको देनी है, आपको भी अपना टाइम, मतलब अगर आपको रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैक्सिमम आउटपुट दे पाते हो, तो उस टाइम अपने ऐसे पोर्शन करो जहाँ पे वीक टॉपिक, मतलब जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जिस टाइम में आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो ना, उस टाइम आप सबसे ज़्यादा ग्रास्प कर पाते हो, और आप मतलब हार नहीं मानते हो, मतलब चाहे कितना भी हार्ड टॉपिक है, आपको पता है आपको करना है तो आप कर लेते हो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग भी अपना वीक टॉपिक अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के टाइम पे करना है। और ये था मेरा शेड्यूल। मैं ऐसे मतलब मेरा पूरे ईयर जो मैंने मेहनत की है, वो मेरा शेड्यूल यही रहा है। कमेंट में बताइए कि आप लोग का शेड्यूल क्या है, आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।